इसलिए आप अल्लाह से मदद मांग के तो देखें, एक बार उसको सजदा कर लो, वो तुम्हें दुनिया के चौधरियों, वडेरों और दुनिया के थानेदारों और दुनिया के फिरौनों के आगे कभी झुकने नहीं देगा। क्योंकि अगला बंदा एक बार सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार देखो, ईरान के पास खोने के लिए क्या है, अमेरिका के पास खोने के लिए बहुत कुछ है। उसकी एक हिस्ट्री है जुल्म, बर्बरियत और तशद्दुद की, जिसको वो फातिहाना हिस्ट्री डिक्लेयर करता है, वो खत्म हो जाएगी, वो सब झूठ फरेब खत्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ झूठ फरेब की वजह से दुनिया भी आगाह हो चुकी है। खुद अमेरिका के जो टैक्स पेयर्स हैं वो भी आगाह हो चुके हैं कि अमेरिका और अमेरिकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट अपनी एक नाजायज औलाद का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, और यूरोपीय यूनियन भी उसके खिलाफ अब जो है वो साफ आ रहा है। लेकिन आप समझते हैं कि क्या इजराइल है वो यूरोपीय यूनियन को भी प्रेशराइज करने में कामयाब हो गया है कि जो ताल्लुकात मुअत्तल करने की तजवीज़ सामने आई थी यूरोपीय यूनियन के इजलास के बाद जो मुस्तरद किया गया है, कहा गया कि जब तक 27 रुकन ममालिक मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक नहीं होंगे कोई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी। यूरोपीय यूनियन के एक मुल्क के सरबराह ने तो ये भी कहा कि नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, वो अगर हमारे मुल्क में आता है तो उसको हम गिरफ्तार कर लेंगे। जी यूरोपीय यूनियन में इख्तिलाफात क्यों है? देखें, बात यह है कि वो 27 मुल्क हैं, इख्तिलाफात इसलिए हैं। यूरोपीय यूनियन कहते हैं कि फलस्तीन से कतई ताल्लुक हो गए, फलस्तीन को तस्लीम ही नहीं करते, फलस्तीन पे हमलावर हो जाए, तो वो सारे 27 मुल्क इस पे भी इत्तेफाक नहीं करेंगे। बीच में 2-4 पेड एजेंट्स नेतन्याहू ने अपने रखे होते हैं, वो उनकी कैंपेन पे खर्चा करते हैं। उनकी मतलब आप ये देखें, हमारे मुल्क में इतना इन्फ्लुएंस था कि मैं जाके इनका झंडा जाके फाड़ आया था जब खैमा लगा हुआ था। उसके बाद पर्चों के अंबार लग गए थे मुझ पे, बहाने-बहाने से पर्चे होते थे। आपने 2 साल पहले वहां धरना दिया था, उसका पर्चा, पुलिस वाला जख्मी हो गया। आपने 6 साल पहले छींक मारी थी, उसका पर्चा। आपकी फलानी इंक्वायरी खुल गई। ये सारी चीजें कहां से हो रही थी? मतलब आपको लगता है हम नामूस रिसालत के लिए निकले, खत्म नबूवत के निकले तो हमारे ऊपर मतलब इतनी सख्ती होगी कि आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट सब कुछ चीज हो गए? मतलब ये काफिर बैठे हुए थे इधर? नो, ऊपर से प्रेशर ही इस नौयत का था। ये लॉबीज इंतहा दर्जे की एक्टिव हैं और सारी दुनिया में एक्टिव हैं। हम जो फार राइटिस्ट लोग हैं या इस्लाम पसंद लोग हैं या अमन पसंद लोग हैं या नॉन मुस्लिम्स में वो लोग जो कि दुनिया में अमन चाहते हैं, इनका सबसे बड़ा एक मसला है, ये बनाते हैं डेट ईंट की मस्जिदें और ये अवाम को राजी करने के चक्कर में होते हैं। अवाम हमारे साथ खड़ी हो जाए। द पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स दे डू नॉट वर्क ऑन देम। जो फैसला साथ है उन पे काम नहीं करते। इसराइल कहती है अवाम जाए फाड़ में, हमें अवाम से लेना देना नहीं, दुनिया क्या सोचती डजंट मैटर, हमें ट्रम्प से लेना देना, हमारे अमेरिका की डीप स्टेट से लेना देना। वहां भी मस्ट बी हैविंग अ स्ट्रांग लॉबी, यूरोपीय यूनियन के अंदर हमारी स्ट्रांग लॉबी हो। तो इस तरीके से हमें अपनी लॉबीज करनी। पाकिस्तान अब क्या करे? दोबारा टेबल टॉक पर लाने के लिए वीकेंड को ईरान को पाकिस्तान क्या करे, क्या तजावीज़ है आपकी? सर, पाकिस्तान को इस वक्त जिस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान जबरदस्त कर रहा है। पाकिस्तान इसी तरीके से जारी रखे, पाकिस्तान कहीं पे भी नाकाम नहीं हुआ। और जहां ईरान साबित कदम खड़ा है कि हम अमेरिका से बात नहीं कर रहे, ये भी पाकिस्तान बेहतर समझता है कि वो क्यों नहीं कर रहे, और उसमें कसूर सारा जो है वो ट्रंप है। और उसे मैसेज परसों कन्वे भी किया था कि जनाब ये जो नाकाबंदी है ये मुज़ाकरात में आड़े आ रही है, तो डिप्लोमेटिक अंदाज में उसे कॉल करके बता दिया गया था। अब आगे वो खुद समझदार है, अब उसे विन विन सिचुएशन चाहिए, उसको फेस सेविंग चाहिए। वो नाकाबंदी खोल रहा है तो फेस सेविंग नहीं मिलेगी, नंबर 1। और लबनान का मामला दोबारा रुक जाएगा, तो फिर तो ईरान की दोनों बातें मान के अगर मेज पे आना है तो इससे बेहतर है आप जाके सुलह कर लें और हार मान लें। तो इस चीज में वो बुरी तरह खुद से फंस चुके हैं। और पूरी दुनिया में से किसी मुल्क का प्रेशर ईरान पे नहीं है कि तुम ये कर दो, तुम वो कर दो। एवरीवन नोस कि टकटली करने वाले कौन है, शुरुआत करने वाले कौन है, तो खत्म उनको खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप ईरान से तवक्को करते हैं कि वो आके बोले कि जी ठीक है खत्म है, तो इस तरह तो नहीं होगा। बैकफुट पे आपको खुद जाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम शेख शहरी साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू